रियल मैड्रिड के साथ साल 2025 के सफर में एक बार फिर से हमने वो राह पकड़ ली है जिस राह को देख के बस अब एक ही ख्याल आ रहा है। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन बुरी तरह फंसोगे। Hey guys, दिव्यांश and welcome back to another episode of भाई एल क्लासिको एडिशन। साल में गिने चुने 4-5 एपिसोड होते हैं, कुछ बवाला हो जाता है तो फिर भाई व्यूज खींच लेता है। लेकिन भाई रियल मैड्रिड वर्सेस बार्सिलोना का जो पहला वाला एल क्लासिको होता है ना, एम्बापे एडिशन, उसके हाइप अलग थी। लेकिन इस बार ये है कि एम्बापे का रिवेंज एडिशन भी है और कहीं ना कहीं रियल मैड्रिड में वो विश्वास भी वापस आया है। अब वो कितना पिच पे उतरेगा भाई, वो तो बेचारे कार्लो एंसेलोटी जानेंगे। दूसरी चीज कि एक दूसरे से खेलने के बाद इन दोनों टीम की जो ट्रेजेक्ट्री है वो किस दिशा में गई है, और दोनों के बाद ही हमको यहाँ पर कुछ क्लियर आइडिया हो जाएगा। लेकिन तुमको मैं कुछ नंबर बताऊंगा और ऑफ कोर्स कमेंट सेक्शन में तुम बताना कि तुम इन नंबर्स को लेके क्या सोचते हो, और फिर मैं आगे थोड़े से डॉट्स जोड़ने की कोशिश करूंगा। अगर रियल मैड्रिड की हम बात करें एल क्लासिको के हारने के बाद, और हार भी कहूँ उसको डिजास्टर कहता हूँ, और मैं बता दूं कि वो डिजास्टर खत्म नहीं हुआ था, उसके ठीक 5 दिन बाद ही एक और डिजास्टर हुआ था एसी मिलान के हाथों। बट स्टिल अगर हम ओवरऑल नंबर्स की बात करें तो रियल मैड्रिड ने एल क्लासिको के बाद 14 गेम खेले हैं, जिसमें से उन्होंने 10 मैच जीते हैं, 1 ड्रॉ किया है और 3 हारे हैं। इसके साथ ही अगर हम यहां पर बार्सिलोना की बात करें तो जहां मैड्रिड का डिजास्टर 5 दिन पहले बाद में था, बार्सिलोना का हुकुम का इक्का 4 दिन पहले भी चल रहा था, जब उन्होंने बायर्न को भी कन्विंसिंगली हराया था और मैड्रिड को तो पीटा ही था। लेकिन उसके बाद जब हम ओवरऑल नंबर्स की बात करते हैं तो एल क्लासिको के बाद बार्सिलोना ने 13 गेम खेले हैं, जहां पर 7 मैच वो जीते हैं, 2 ड्रॉ करे हैं और 4 मैच वो हारे हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यहाँ पर वो लास पल्मास से हारे हैं, बिलबाओ से हारे हैं, रियल सोसिडाड से हारे हैं और आई थिंक एथलेटिको मैड्रिड से हारे हैं। वहीं अगर रियल मैड्रिड की बात करें तो जो 3 मैचेस वो हारे हैं वो यहाँ पर वो बिलबाओ से हारे हैं, उसके बाद वो यहाँ पर लिवरपूल से हारे हैं और एसी मिलान से हारे हैं। अब यहाँ पर गोल्स की बात करते हैं। एल क्लासिको के बाद अगर हम लेवेंडोव्स्की के गोल की बात करें तो वो 8 हैं। इसके बाद अगर एम्बापे की बात करें तो वो 6 हैं। इसके बाद ही रफीनिया की बात करें तो वो 7 गोल हैं। लेकिन अब यहाँ पर एल क्लासिको के पहले के नंबर्स की बात करें तो जो रफीनिया के नंबर्स 9 हैं, एम्बापे के नंबर तो खैर नहीं बताएं, ज्यादा बेटर है, लेवेंडोव्स्की के नंबर 16 हैं। गोल्स में ड्रॉप ऑफ आया है। लेकिन अब इस चीज को मैं जोड़ने की कोशिश इस चीज से कर रहा हूं कि यहां पर जो चेंज हुआ है कि क्यों यहां पर बार्सिलोना के अगर हम नंबर्स की बात करें, रिजल्ट्स की बात करें, उसका गिरावट ऑब्वियसली यहां पर उन्होंने 4 मैचेस हारे हैं और 2 मैचेस उन्होंने यहाँ पर ड्रॉ करे हैं, और इनके मेजॉरिटी ऑफ द जो रेपरकशंस हैं वो यहाँ पर लालिगा में ही हो रहा है। तो इसका मतलब इसी के चलते यहाँ पर जहाँ लालिगा में एक तरफ लग रहा था कि बार्सिलोना बिल्कुल हो जाएगी, अब यहाँ पर कहीं ना कहीं वो तीसरे पायदान पे खिसक गई है। इसका बहुत बड़ा रीजन आप कह सकते हो कि लेवेंडोव्स्की और रफीनिया में एक तरीके से डाउनफॉल आया, और उसमें भी मेजरली इट इज लेवेंडोव्स्की। रफीनिया के नंबर्स मैंने तुमको ऑफकोर्स बताया है कि एल क्लासिको से पहले 9 थे और एल क्लासिको के बाद यहाँ पर 7 हैं। असिस्ट में गिरावट है। लेवेंडोव्स्की का तो बनता ही बैठ गया। रियल मैड्रिड की बात करते हैं, एम्बापे के 6 गोल है, बट कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है। हाउएवर यहाँ पर जो 2 प्लेयर सबसे सामने निकल के आए हैं वो हैं बेलिंगम और रॉड्रिगो की अगर हम पिछले 5 गेम की बात करें तो उसमें 4 गोल और 2 असिस्ट हैं। लेकिन जो सबसे सुपरस्टारिक परफॉर्मेंस आई है, एल क्लासिको से पहले बेलिंगम के गोल कितने थे? 0, और एल क्लासिको के बाद बेलिंगम के गोल कितने? 9। अब जब ये चीज ये तो बताता है कि ऑफ कोर्स इसका एक डायरेक्ट इंपैक्ट रियल मैड्रिड के रिजल्ट्स पे पड़ा है, और लेवेंडोव्स्की के शॉट ऑफ गोल्स का इंपैक्ट डायरेक्टली बार्सिलोना पे पड़ा है। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि जहां कलेक्टिवली हंसी फ्लिक ने अपने सिस्टम को बरकरार रखा है, बट उसके प्लेयर्स ने उसको लेट डाउन किया है। जहां कितने बिग चांसेस अब यहां पर रफीनिया और लेवेंडोव्स्की मिस कर रहे हैं ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस, वहीं रियल मैड्रिड ने अपने सिस्टम को भी चेंज किया है और उसकी वजह से यहां पर प्लेयर्स में कुछ हाल देखने को मिल रहा है। इसका मैं तुमको प्राइम एग्जांपल बताता हूं। ला लीगा में अगर हम रियल मैड्रिड वर्सेस बार्सिलोना के एल क्लासिको की बात करें तो सबसे बड़ा जो क्रिटिसिज्म था एंसेलोटी का वो ये था कि भाई बेलिंगम को राइट पे क्यों खिला रहा है, यहां खिला ले। आप बेलिंगम को जितना गोल से दूर और मोस्ट प्रोबेबली जितना आप एम्बापे और विनीसियस से दूर रखोगे उतना ही ज्यादा नुकसान होगा। इसका सबसे बड़ा नुकसान यह है कि बेलिंगम अगर इन दोनों से अलग हो गया तो एक तरफ से प्रेस जो कि टूथलेस है,
लाचारी का है। वो प्रेस वैसे भी खराब गया और उसके साथ ही वो इंटेंसिटी विनीसियस एम्बापे में से कोई मैच नहीं कर पाएगा। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले बात करते हैं यहाँ पर परी मैच स्पोर्ट्स की। आप चाहे कैजुअल स्पोर्ट्स फैन हो, आप चाहे जिम फ्रीक हो, या फिर आप एक डाई हार्ड स्पोर्ट्स फैन हो, आपके लिए एक वन स्टॉप सोल्यूशन जहां पर ना ही सिर्फ आपको ट्रेंडिंग, बोल्ड, एस्पिरेशनल और इंस्पिरेशनल प्रोडक्ट्स दिखते हैं, बल्कि आपको कंफर्ट भी प्रोवाइड किया जाता है, जहां पर आप इसको जिम में पहन के भी, या फिर यहां पर आप इसको किसी भी फील्ड, किसी भी अपने स्पोर्ट्स में आप पहन सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस डील इज कि अगर आप मेरा कूपन कोड दिव्यांश यूज करोगे तो आपको अपने परचेज पे 1000 रुपए, सिनेमा भाई, 1000 रुपए का ऑफ मिलने वाला है। सो डू मेक श्योर कि आप मेरे दिए गए पिन कमेंट में जो लिंक है उस पर जाकर एक बार इसको एक्सपीरियंस जरूर करें और भूलना मत भाई, कूपन कोड 1000 रुपए भाई। एंड डू मेक श्योर बी एस्पिरेशनल एंड बी इंस्पिरेशनल। इसके साथ साथ यहां पर अगर हम बार्सिलोना की बात करें तो इस चीज को बार्सिलोना ने एल क्लासिको में इतना बेहतरीन तरीके से एक्सपोज किया था कि रियल मैड्रिड पूरे थ्रू आउट द गेम यहां पर कभी भी कंट्रोल में नहीं थी। अब तुम कहोगे कि दिव्यांश भाई, अगर हम एल क्लासिको की बात कर रहे हैं, ये बात तो तुम भी मानोगे कि रियल मैड्रिड 2-3 तो मार ही देती। ये बात एक्चुअली में सच भी है, लेकिन इसके पीछे का रीजन ये नहीं है कि रियल मैड्रिड का प्रेस यहां पर अच्छा था, कि रियल मैड्रिड बार्सिलोना से बॉल अच्छे से निकाल पा रही थी। इसका ये मीनिंग था कि बार्सिलोना चाहे कितना भी फुल प्रूफ हो, अगर लैप्स, कॉन्सेंट्रेशन लैप्स हो गया तो उनकी डिफेंस लाइन को पेनिट्रेट किया जा सकता है, पर्टिकुलरली इतनी एग्रेसिव हाईलाइन के साथ। हालांकि मैं बता दूं कि उस वाले एल क्लासिको में इनकी हाईलाइन ही सबसे बड़ा स्ट्रेंथ था, स्टिल यहां पर उनकी लाइन को पेनिट्रेट किया था। गोल इसलिए नहीं हुए क्योंकि एम्बापे ने बहुत खराब प्रदर्शन किया था। अब इसके 2 रीजन थे। पहली चीज तो ये थी कि यहां पर रियल मैड्रिड का ये बहुत सही सा स्ट्रैटेजी था कि वो यहां पर बार्सिलोना से पोजीशन लेंगे और उसको जल्दी से रिसाइकल करके एम्बापे और विनीसियस की पेस को रखेंगे। इसके साथ ही उन्होंने इस चीज पर भी बहुत ज्यादा फोकस किया था कि यहां पर हम गोलकीपर से लॉन्ग जाएंगे या फिर हम डीप, यानी कि मेंडी या फिर हम सीडीएम वाले एरिया से भी लॉन्ग बॉल खेलने का ट्राई करेंगे ओवर द बार्सिलोना डिफेंस लाइन, क्योंकि एम्बापे और विनीसियस के पास पेस है। हाउएवर यहां पर आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। आप, मेरे को लगता है कि अगर हम इस चीज का थोड़ा सा यहां पर अब नए वाले एल क्लासिको में डालें, तो जहां पर कार्लो एंजेलोटी ने पर्टिकुलरली कहा है कि मैंने सारी गलतियों को असेस किया है पहले एल क्लासिको से, तो आई थिंक वो ये चीज तो पूरी तरीके से समझ चुका होगा कि अगर आप बेलिंगम को इनके पीछे खिलाओगे तो सबसे बड़ी बात तो ये होगी कि आपका ट्रांजिशन बेहतरीन हो जाएगा। दूसरी चीज होगी कि जो सबसे बड़ी कमजोरी है बार्सिलोना की डिफेंस लाइन की, वो है सेकंड मैन रन, जिसको आप तमाम टीम्स को देखते हो। वही चीज इस चीज पे ट्राई करती है कि यहां पर स्ट्राइकर और विंगर, इन दोनों के चलते अब अगर कोई मिडफील्डर थर्ड मैन रन अगर बना रहा है तो उसमें यहां पर बेलिंगम को कोई बीट नहीं कर सकता। जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है वो ये है कि क्या एम्बापे कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे बहुत, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि आई थिंक कार्लो एंसेलोटी एम्बापे और विनीसियस को लेके कुछ चेंज करने वाला है। वो उन दोनों पे उसी तरीके से डिपेंड करेगा जिस तरीके से वो पिछले एल क्लासिको में और सब्सिक्वेंट मैचेस में डिपेंड होता हुआ आ रहा है। दोनों को ही पोजिशनल फ्रीडम दी जाएगी। हाँ, मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा यहाँ पर कि भाई विनीसियस को लेके कंपोजर रखना पड़ेगा। आई थिंक ये टीम, अब सारी टीम्स की अगर हम बात करें, हर ओपोनेंट अभी समझ चुका है कि विनीसियस से रिएक्शन निकालना कितना आसान है, एंड दैट टू इन एल क्लासिको। बार्सिलोना इस चीज को आराम से जानती है, और बार्सिलोना में जहाँ गावी है, दे हैव बेडीज 10 out of 10 बेडीज। तो विनीसियस अगर अपना कंपोजर नहीं रख पाएगा तो आई थिंक रियल मैड्रिड वुड बी इन अ डीप ट्रबल। मैं यहाँ पर यह भी समझता हूँ कि आई थिंक कामाविंगा को भी गेम में होना पड़ेगा। चुआमेनी पर डाउट है, बट आई थिंक कार्लो एंजेलोटी विल गो फॉर चुआमेनी, और कामाविंगा वाल्वेर्दे का पिवट यहाँ पर होना जरूरी है। रॉड्रिगो, एम्बापे, विनीसियस का होना भी जरूरत है। आप टिपिकली 4-4-2 की जगह आप यहां पर 4-3-3 पे भी जा सकते हो, जो कि मेरे को लगता है कि कार्लो एंसेलोटी बिल्कुल चेंज नहीं करेगा, क्योंकि उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी है। अब बात करते हैं यहां पर बार्सिलोना की। देखो, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि लेवेंडोव्स्की की डाउनफॉल तो आया है। हाउएवर लेवेंडोव्स्की अगर इस बार ड्रॉप करता है तो यहां पर फायदा ही होगा बार्सिलोना को। उसके पीछे का रीजन ये है कि लेवेंडोव्स्की का ड्रॉप करना कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। हाउएवर दैट्स नॉट द मोस्ट डिजायरेबल सोल्यूशन, जो कि हर बार से फैन चाहे कि उसका जो स्ट्राइकर है, जो कि ऑफ कोर्स अब अपने पीक से हट चुका है, प्राइम नहीं है, फिजिकलिटी नहीं है, पेस नहीं है, तो ऑब्वियसली आप लेवेंडोव्स्की की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यानी कि ये है कि पेनल्टी बॉक्स में जितना गोल से करीब रहेगा उतनी ज्यादा धुआंधार से मार दे। लेकिन हियर मी आउट, लेवेंडोव्स्की अगर एक्चुअली में ड्रॉप करेगा तो इसका फायदा हो सकता है दो चीजें साइमल्टेनियसली होनी चाहिए, तभी जाके आप कह सकते हो कि सुपड़ा साफ है मैड्रिड का। पहला तो ये कि रफीनिया और यहां पर
लाइक रफीनिया, डैनी ओल्मो खेले, फर्मिन लोपेज खेले, पेड्री खेले, गावी खेले और इधर लमीन यमाल, दे हैव टू मेक द रन्स विच दे ऑलवेज डू, तो वो रन्स बनाएंगे। और दूसरी चीज ये होनी चाहिए कि लेवेंडोव्स्की रियल मैड्रिड के किसी एक डिफेंडर को अपने साथ ड्रॉ करेगा जो कि ओपनिंग बनाएगा। एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि मेरे को लगता है कि लेवा से एट द वेरी लीस्ट एक्सपेक्टेड होना चाहिए, और वो ये है कि भाई को जो करने आ रहा है वो ड्रॉप करके, अगर वो ड्रॉप करके आ रहा है तो बॉल मांगता है। और लेवेंडोव्स्की अगर पिछला एथलेटिक बिल्बाओ वाला गेम देखें, पूरी टीम बेहतरीन खेल रही थी, जहां आपको पेड्री का मास्टर क्लास देखने को मिलता है, जहां आपका लमीन यमाल जो कि 100% पे भी नहीं था, वहां पर लेवेंडोव्स्की सिंगल हैंडेडली निको विलियम्स की मदद कर रहा था बार्सा को एलिमिनेट करने के लिए। वही अगर मेरे को लगता है कि आई थिंक हाई डिफेंसिव लाइन की बात करें तो हंसी फ्लिक बिल्कुल भी टस से मस नहीं होगा और होना भी नहीं चाहिए। हाउएवर मैं ये चीज जरूर मानता हूं कि इस बार रियल मैड्रिड बेटर प्रिपेयर होगी, पर्टिकुलरली इस चीज से कि एम्बापे को अब कहीं ना कहीं इस टीम के साथ सिनर्जी बैठ चुकी है। एम्बापे को इस चीज पे ध्यान देना है कि उसको टाइम रन कैसे करना है, और ये नहीं एम्बापे का बल्कि उसके पीछे जो उसको बॉल फीड कर रहे हैं उनका भी एक बहुत बड़ा रोल होने वाला है। लमीन यमाल की बात करें, आई थिंक लमीन यमाल वर्सेस फर्लैंड मेंडी एक बहुत इंटरेस्टिंग फाइट है, क्योंकि कार्लो एंसेलोटी जानते हुए भी कि यहां पर बार्सिलोना जिस तरीके से प्रेस करती है वो बहुत नैरो है, ऐसे में यहां पर लुकास वास्केस और फर्लैंड मेंडी की बात करें, इनको चांस मिलेगा कि ये वाइड से गेम बनाए। स्टिल यहां पर एक ऑफेंसिव फुलबैक नहीं डालेगा, ये जानते हुए भी कि यहां पर उसको ऑप्शन है, वो इसीलिए क्योंकि वो मानता है कि फर्लैंड मेंडी की जो 1v1 डिफेंडिंग है और उसकी जो डिफेंडिंग क्वालिटीज है वो लमीन यमाल के अगेंस्ट काम आएगी। अब वो आएगी कि नहीं, दैट्स अ लिटिल बिट डिफरेंट स्टोरी। मेरे को लगता है कि आई थिंक ये गेम फिर भी इतना ज़्यादा केजी होगा और इतना ज़्यादा क्लोज कंटेस्ट होगा। आई थिंक मेरे को लगता है कि इस गेम में 2-3 गोल तो हैं, या तो आई थिंक रियल मैड्रिड 3-2 से जीत रही है, या फिर आई थिंक बार्सिलोना 3-0 से। अब 3-0 से इसलिए पॉइंट है कि आई थिंक रियल मैड्रिड अपने चांसेस नहीं लेगी। 3-0 से है तो आप मान के चल सकते हो कि हमको पिछले वाले एल क्लासिको का एक रूबरू मिल रहा है पॉइंट, यहाँ पर एक कॉपी कट मिल रहा है, बट मेरे को लगता है कि हमको एक गोल गैलोर देखने को मिल रहा है, जहां पर हमको अच्छे खासे गोल देखने को मिलेंगे। ये 1-0 1-1 वाला गेम नहीं होगा। हंसी फ्लिक अपनी स्ट्रैटेजी से बिल्कुल भी नहीं हटेगा। बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है फ्रैंकी डियोंग पे, एंड आई डोंट सी कि इतने बड़े मैच में, इतने पिवटेबल मोमेंट पे, जहां पर हंसी फ्लिक अपनी पहली ट्रॉफी के लिए, रियल मैड्रिड अपनी ट्रॉफी लाइक 2025 की उस पूरा कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा आई थिंक फ्रैंकी डियोंग कहां फिट होता है। आई स्टिल थिंक आई थिंक इट्स पेड्री, गावी एंड कासाडो प्रॉपर है, लमीन यमाल, लेवेंडोव्स्की एंड रफीनिया। इसके साथ ही आपकी बैकलाइन की अगर हम बात करें तो यहां पर बाल्डे, इनिगो मार्टिनेज और यहां पर कुबारसी और जूल्स कोंडे। आई थिंक दिस टीम के जो स्टार्टिंग 11 है वो बहुत मोस्ट प्रॉब्ली यहां पर सेम ही रहने वाली है कुछ एंगल्स में। ये गेम डिपेंड करता है कि पहला गोल कौन मारेगा, एंड आई थिंक एम्बापे इस गेम में पिछले एल क्लासिको से ज्यादा बेटर पोजीशन में आ रहा है। हाउएवर भाई जैसा मैंने तुमको कहा कि सिस्टम चेंज हुआ है, बस एक टीम ने अपने सिस्टम चेंज की वजह से यहां पर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को अपलिफ्ट किया है, वहीं दूसरी तरफ जहां मैनेजर का सिस्टम इतना इलीट है उसके आगे के प्लेयर्स अब कहीं ना कहीं, पर्टिकुलरली जो उसका सबसे बड़ा लीडर था, आपने देखा एल क्लासिको के बाद यहाँ पर 8 गोल लेवेंडोव्स्की के हैं, लेकिन उससे पहले एल क्लासिको पहले यहाँ पर लेवेंडोव्स्की के 16 गोल थे। डू लेट मी नो कि तुम्हारे हिसाब से यहाँ पर एल क्लासिको का रिजल्ट क्या रहने वाला है। लेकिन वीडियो के एंड में मैं एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहूंगा कि परिमाच स्पोर्ट्स आपका वन स्टॉप सोल्यूशन हो सकता है, और जहां पर इस पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर आप मेरा दिया गया कूपन कोड दिव्यांश यूज करोगे तो आपको 1000 रुपए तक का डिस्काउंट मिल सकता है अपने परचेज पे। सो एक बार तो एक्सपीरियंस करना बनता है। बी इंस्पिरेशनल, बी एस्पिरेशनल, लेवल अप योर गेम।